देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी के लिए नए सुरक्षा नियम और वाहन बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने वाले उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर सरकार की तरफ से आए नए नियम ने देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन की रफ्तार को धीमा कर दिया है। आगे भी ये धीमी रह सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों से गाड़ी में आग लगने की कुछ घटनाओं के बाद सरकार ने नियम सख्त कर दिए। सर, क्या नियम बनाए हैं, क्या सख्ती की है और उद्योग पर इसका क्या असर पड़ेगा? ई व्हीकल के पहिए रुक रहे हैं इस फैसले के बाद। हमें याद होगा कि भारत के कई सारे स्कूटर्स में और गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं हुई थी। उसके बाद सरकार ने क्वालिटी चेक कराया था और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उससे नियम बनाने के लिए कहा था। अब कंपनियों को, चाहे वो ई व्हीकल स्कूटर बना रही हों या कारें बना रही हों, उन्हें पूरा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ई व्हीकल की भाषा में जिसको BMS कहते हैं, बैटरी मैनेजमेंट और डिज़ाइन सिस्टम को नए सिरे से बदलना होगा। जो नए मानक आए हैं उस हिसाब से उसमें इंश्योर करना होगा कि उनसे आने वाले समय में कोई दुर्घटना का खतरा ना रहे। अभी तक भारत की कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए भारतीय कंपनियों को अब नए व्हीकल बनाने के लिए सिस्टम को ही बदलना होगा, उसकी लागत और बाकी व्यवस्थाएं भी देखनी होंगी। और दूसरी चीज़ है कि सरकार ने यह भी कह दिया है कि ई व्हीकल कंपनियां जब तक इस व्यवस्था को, इस नई व्यवस्था और सुरक्षा के नए नियमों को लागू नहीं करती तब तक उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। भारत का ई व्हीकल बाजार अभी तक मूलतः सब्सिडी पोषित है। इसमें जितनी सब्सिडी टू व्हीलर्स में से खास तौर पर जितनी सब्सिडी सरकार देती है उस आधार पर ये वाहन बेचे जाते हैं। अब यहाँ से ई व्हीकल के मार्केट में एक रेगुलेटरी डिसरप्शन आ रहा है, एक रेगुलेटरी उठापटक शुरू हो रही है। नया बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लाना, उसके नियम के आधार पर सुरक्षा की शर्तें लगाना और उसका कितना असर ई व्हीकल की कीमत पर आएगा यह भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ई व्हीकल की मांग और आप के लिए खासतौर पर मांग पर भी असर पड़ेगा और कंपनियों को अब इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने में दिक्कत आएगी।